हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में उनके लिए है जो लोग डी ट्रिपल एस क्लियर कर रहे हैं। और आज है 1 अक्टूबर 2025 और आज की डेट में डीएसएसबी ने एक एग्जाम लिया है जिसका नाम है दास 4। पोस्ट कोड है 802/23। इसकी वैकेंसी 2023 के अंदर आई थी और अच्छी खासी वैकेंसी है जिसके बहुत सारे कैंडिडेट इसके एग्जाम का वेट कर रहे हैं। फाइनली आज 3 शिफ्ट में 1 तारीख को 1 अक्टूबर 2025 की डेट में 3 शिफ्ट में पेपर ये हुए हैं। तो आज जो बात करने वाला हूँ इसी की कि इससे एग्जाम कैसे आ रही हैं, क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये दास 4 का जो पेपर है मैंने खुद भी क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, डीएसएसबी का। तो भाई स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो भाई देखो, क्वालिफाई कर रखा है इसलिए मुझे पहले से पता है कि क्या पैटर्न इसका आते हैं, क्या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मतलब आइडिया लग जाता है। आप भी जब पेपर दोगे और आप भी क्वालिफाई करोगे तो आइडिया लग ही जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो, ये वैकेंसी 2023 के अंदर आई थी। इसके अंदर जनरल अवेयरनेस 35 नंबर का है, रीजनिंग 35, मैथ्स 35, इंग्लिश 35 और हिंदी 35 और कंप्यूटर जो है 25 मार्क्स का पेपर में पूछा जा रहा है। पहले ये बात बाकी कई लोगों को पता होगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करवा रहा हूं आपको मैं। इसके अंदर फिर इसके जो लोग पेपर को क्वालिफाई करेंगे इनका होगा स्किल टेस्ट। ठीक है, जो कि अलग अलग जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्किल टेस्ट होगा, है ना। अब बात करता हूँ एग्जाम के रिव्यू की कि कैसे पेपर कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं आज की शिफ्ट में, 3 शिफ्ट के अंदर। ठीक है, पहले बात करूं मैं इसकी अटेंडेंस की। तो आज देखो, टोटल जो कैंडिडेट थे अलॉटेड थे कि आज की डेट में 1 अक्टूबर को 20,910 कैंडिडेट पेपर देंगे। लेकिन आपको बता दूं मैं कि आज सिर्फ 3,279 3289 कैंडिडेट ने सिर्फ पेपर दिया है। जिसकी अगर बात करूं तो टोटल अटेंडेंस 15 पॉइंट कुछ लगभग 16% अटेंडेंस है मात्र। टोटल सिर्फ 3,279 लोगों ने पेपर दिया है जबकि 20,000 लोगों को पेपर देना था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, चलो मैं अटेंडेंस नहीं बताता हूँ मैं, वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट आता हूँ अपने पॉइंट के ऊपर ताकि आपका टाइम खराब ना हो। देखो, पहले बात करूं अगर मैं, सबसे पहले जो आपको एग्जाम का जो खुल रहा है इसके अंदर सेक्शन, सबसे पहले रीजनिंग आएगी आपके सामने कंप्यूटर पर। फिर रीजनिंग के बाद जीके है, जीके के बाद मैथ्स आएगा, फिर इंग्लिश और लास्ट में हिंदी। ठीक है, हिंदी बहुत ही इजी आ रही है। फिर इसके बाद आपका कंप्यूटर रहेगा। देखो, पहले बात करता हूं मैं जीके की मैं। ठीक है, जैसे सिलेबस दिया है डीएसएसबी ने उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जीके की बात करता हूँ जो आज 1 अक्टूबर को कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहली बात करूं मैं अगर जनरल अवेयरनेस के अंदर, उसके अंदर मुगल काल से 1 से 2 क्वेश्चन देखे गए हैं। फिर आपकी बात करूं पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर पेपर में पूछे थे, जिसका मैं पहले ही बता चुका हूं अपने जो मेरा एक और यूट्यूब है राव टीचर के अंदर। जैसे मैंने वहां बता रखा सेम वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे पहले जैसे पेपर में आए थे सेम बिल्कुल वही चल रहा है इसके अंदर हमारा जीके के अंदर। जिसके बस ये फर्क आया है कि इसमें जो करंट अफेयर है वो आपके लगभग 5 से 6 महीने के पूछ रहे हैं, 2025 से करंट अफेयर पूछ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उसके अंदर 2023 के भी पूछे हैं, 24 के भी पूछे हैं और 25 के भी पूछे हैं। तो ये एक अच्छा है कि आप लोग 5 से 6 महीने का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लो, यहीं से पूछ रहे हैं। खासकर जो भी हमारी स्कीम है और हमारे जो गेम अभी रिसेंट में हुए हैं, ठीक है, इस साल, वो पढ़ लेना आप लोग। पॉलिटी के अंदर आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके अंदर बात करूं मैं इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया है, जुडिशरी से क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्शन मतलब कि चुनाव आयोग से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी जीके की बात। देखो, जो जो क्वेश्चन मतलब कि मैंने मेरे जो नोन हैं, जो मेरे फॉलोअर हैं उनसे पूछा है मैंने, वो बता रहा हूँ मैं जो पता है मुझे। ठीक है, कितना उन्होंने बताया इतना मुझे। ठीक है, और रीजनिंग की बात करें अगर, रीजनिंग के अंदर आपका सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ज्यादा आए थे। और आपका एक इसके अंदर क्वेश्चन पजल से क्वेश्चन था। तो इस तरह से क्वेश्चन थे। बाकी जैसे पेपर में आ रहे हैं वैसे ही रीजनिंग के क्वेश्चन है, थोड़े से लेंदी थे कुछ क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। फिर बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा पूछे थे मेंसुरेशन से। ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए। फिर आपका सेम वही परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ हानि से। और इसमें 2-3 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिर ट्रेन और स्पीड वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछ रखे थे। ये है भाई मैथ्स का रिव्यू आज का 1 अक्टूबर 2025 का। फिर बात करूं मैं इंग्लिश की। इंग्लिश जो है, इंग्लिश के अंदर आपका जंबल वर्ड्स
जो होते हैं, जो PQRC आप बोलते हैं, वो क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है, एक क्वेश्चन। फिर आपका 1 से 2 क्वेश्चन एरर से था, ग्रामेटिकल एरर। फिर आपका इडियम फ्रेज जो क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन आपका इडियम फ्रेज से क्वेश्चन पूछे गए थे, और स्पेलिंग एरर के 1 से 2 क्वेश्चन हैं। फिर आपका इसके अंदर एक क्वेश्चन था आपका एडजेक्टिव से क्वेश्चन था, ग्रामर से। तो ये है आपका इंग्लिश का रिव्यू। फिर बात करूं मैं हिंदी की, तो भाई हिंदी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर हिंदी किसी ढंग से नहीं भी पढ़ा है तो भी आसानी से हिंदी कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर लोगों ने ये कहा है कि हिंदी में 20 में से 20 नंबर आसानी से आप ला सकते हो। तो हिंदी के अंदर बात करो अगर मैं, तो हिंदी में आपका उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन थे। फिर एक क्वेश्चन मुहावरे से, वाक्य शुद्धि से। वाक्य शुद्धि के अंदर भी सेम वही पैटर्न है कि एक उन्होंने वाक्य लिख दिया है और उसके अंदर से आपको अशुद्धि जो एरर है वो आपको फाइंड करना होता है, वैसे क्वेश्चन थे। फिर पर्यायवाची से एक क्वेश्चन, और आपका विलोम से 1 से 2 क्वेश्चन विलोम से क्वेश्चन आ रखे थे। बाकी जो आपका सेम वैसे जो इंग्लिश में और हिंदी में जैसा आपका पैराग्राफ आता है वैसे क्वेश्चन आए थे 5 नंबर के। फिर अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पेपर है ना आपका 35 नंबर का पेपर है, इसके अंदर आपका अगर बात करूं मैं एक एक सेक्शन की, तो जो 35 नंबर का क्वेश्चन है, एक उसमें आपका 20 एक खुल रहा है, 20 पार्ट में एक खुल रहे हैं और 15 पार्ट में एक खुल रहे हैं, मतलब 2 पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है। पहले 20 एक सेट है, फिर 15 एक सेट है, मतलब, ठीक है। इस तरह से, और एक बार आपने सबमिट कर दिया तो वापिस आप पीछे जा नहीं सकते हो, ये आपको पता ही होगा। तो ये है हिंदी का बात। फिर आपको बात करूं मैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर के अंदर आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, और इसमें मेन टॉपिक है आपका वो है सोशल मीडिया से क्वेश्चन आ रखे थे। फिर आपका इंटरनेट से, MS ऑफिस से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, और पावर पॉइंट से क्वेश्चन आए थे। फिर आपका बाकी जो और जो बेसिक हमारे कंप्यूटर के बारे में होते हैं वो पूछे गए इसके अंदर। तो ये था भाई आज का 1 अक्टूबर 2025 का एग्जाम रिव्यू। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो भाई अपनी तैयारी अच्छे से करें। बाकी देखो सेम है कि जो आपका वो नॉर्मलाइजेशन है उसका रोल तो रहेगा रहेगा। देखो मैंने पूरे क्वेश्चन नहीं बताए हैं, सिर्फ मैंने आपको हेडिंग बता दिया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो बताना ठीक नहीं है प्रॉपर एकदम कि मैंने आपको कुछ कुछ बता दिए हैं, तो लगभग इसके आसपास से पेपर आ रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो एग्जाम है आपका 10/4 का, वो आपका 6 अक्टूबर 2025 का है, ठीक है। तो भाई अच्छे से तैयारी करना, मेहनत करना। बाकी जिनका भी एग्जाम है अच्छे से मेहनत करो। जो भी आपके PYQ हैं, अभी जो पेपर हुए रिसेंट के अंदर 2025 के अंदर, सारे पेपर सॉल्व कर लेना, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी आपको इस वीडियो से जानकारी मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू।